नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु टॉक्स। आज का एपिसोड थोड़ा खास है, थोड़ा पर्सनल और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। कभी ऐसा होता है कि आप 2 बजे रात को सो रहे हो और पर दिमाग में अलग ही मीटिंग चल रही है, फ्यूचर की टेंशन, किसी का एक छोटा सा मैसेज हो जाए और आपके दिमाग में उसके 50 मीनिंग निकाल लिया हो और फिर लोग कहते हैं यार तू बहुत ओवरथिंक करता है या करती है, इतना मत सोचा कर, चिल रहा कर। पर आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो एक प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन ओवरथिंकिंग खुद में कोई वीकनेस नहीं होती। मैं खुद भी बहुत ओवरथिंक करती हूँ, फ्यूचर को लेके बहुत सोचने लग जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ और मैं फ्यूचर का सोचकर अपना प्रेजेंट डिस्टर्ब कर लेती हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज का एपिसोड आपके लिए है। सबसे पहले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होता क्या है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, अपने दिमाग में बार बार उसको रिपीट करना, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्टली नेगेटिव पॉसिबिलिटी ही इमेजिन करना। जैसे अगर आपको किसी ने बोल दिया आई नो समथिंग अबाउट यू, तो आप फिर सोचने लग जाओगे कि ऐसा क्या बोल दिया, क्या जानता हूँ मेरे बारे में, ऐसा क्या हो सकता है। आप इसी चीज पे बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे। अगर किसी ने आपके मैसेज का लेट रिप्लाई किया, फिर आप सोचने लग जाओगे ऐसा मैंने क्या किया कि लेट रिप्लाई आ रहा है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया, लेट रिप्लाई क्यों कर रहा है, या ऐसे बहुत सारी चीजें थॉट्स आने लग जाते हैं। अगर आपसे कोई छोटी मिस्टेक हो गई हो तो आप उसी मिस्टेक को लेकर 3-4 दिन तक आप उसके बारे में सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्या हो गया, क्यों हो गया। ये सब आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसी यही होता है ओवरथिंकिंग। पर एक सवाल है, क्या सोचना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना तो इंसान की पावर है। पर प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपकी सोच प्रोडक्टिव ना हो, आपका सर दर्द होने लगे और सिर्फ नेगेटिव इमेजिनेशन हो और आप इस लूप से बाहर ना सको, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं। ओवरथिंक का रूट कॉज होता है फियर, पास्ट एक्सपीरियंस या फिर सेंसिटिव होना। फियर जैसे कि आपको किसी चीज का डर है, रिजेक्शन होने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इस चीज का डर, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग बहुत सोचने लगता है इन सब सिनेरियो में। दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। आपके पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो उस चीज को लेके आप बहुत ओवरथिंक करने लग जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कुछ भी ऐसा आपके पास्ट में हुआ है तो उसके लिए भी ओवरथिंक होने लगता है। और तीसरा है सेंसिटिव होना। अगर आप इमोशनल हो, अगर आप ज्यादा इमोशनल हो, ज्यादा केयर करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचने लग जाओगे और इमोशनल लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग का डार्क साइड। अगर आप ओवरथिंक को टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको एंजाइटी होने लगेगा, आपको एंजाइटी बढ़ने लगेगी। उसके बाद स्लीप साइकिल में भी डिस्टरबेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, डिसीजन लेने में भी टाइम लगेगा आपको, और छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी लगने लगेगी। और सबसे डेंजरस चीज, आपको खुद पे विश्वास नहीं रहेगा, आप खुद पे डाउट करने लगोगे, आप जो डिसीजन लोगे उस पे आपको विश्वास नहीं रहेगा। आपको चाहिए कि दूसरे की वैलिडेशन लगेगी कि वो उससे पूछ लेता हूँ सही हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे आपको फील आने लगेगा। और ये नॉर्मल फीलिंग नहीं है, आप खुद पे अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज होती है। आपको लगने लगेगा कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पर सच क्या है, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, बस आप फील ज्यादा कर रहे हो, आप ज्यादा सोच रहे हो, इस चक्कर में आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा है। अभी हमने बात किया ओवरथिंकिंग के साइड इफेक्ट के बारे में, लेकिन ओवरथिंकिंग एक गिफ्ट भी हो सकता है। ओवरथिंकिंग के बेनिफिट्स भी है, जैसे कि ओवरथिंकर जो होते हैं वो ज्यादा डीप में सोचते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप केयरलेस नहीं हो, आप कॉन्शियस हो, बस आपको एक राइट डायरेक्शन में सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। तो हमने जाना कि ओवरथिंक क्या होती है, ओवरथिंक क्यों होती है, ओवरथिंक के साइड इफेक्ट, ओवरथिंक के बेनिफिट्स। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अब हमें ओवरथिंक हो रही है, उसको हम कम कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप ओवरथिंक को कम कर सकते हो। सबसे पहला टेक्निक, थॉट्स को पकड़ो, कैच द थॉट्स। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको इग्नोर मत करो। सबसे पहले पेन कॉपी लो और जो भी थॉट आ रहे हैं उसको लिख डालो।
लिखने के बाद उसको एनालाइज करो। जैसे कि मान लो आपको थॉट आ रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, ये आपको थॉट आ रहा है, तो आप सबसे पहले कॉपी पेन लो, उस पर लिख डालो। ये लिखने के बाद आप सोचो कि क्या लोग सच में मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्या प्रूफ है, क्या कोई मुझे डायरेक्ट आके बोल के गया है कि मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ है? कोई प्रूफ नहीं है। 90% तो ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में बस अज्यूम कर लेते हैं, लोग हमारे बारे में सोच नहीं रहे होते, फिर भी हम खुद ही सोच रहे होते कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। ऐसे मेरे साथ भी बहुत होता है, मैंने भी यही सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। इसीलिए आप अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको कॉपी पेन में लिखो, उसके बाद आप उसको एनालाइज करो कि सच में लोग सोच भी रहे होंगे या नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का ये वहम है कि लोग सोचते हैं। अगला टिप है 5-5-5 रूल। आप जो भी थॉट सोच रहे हो, आप सोचो क्या ये 5 दिन बाद इम्पोर्टेंट रहेगा, 5 महीने बाद, 5 साल बाद? अक्सर जवाब होता है नहीं। जब ये बात इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो हम इतना क्यों सोचे, इस पे इतना क्यों इमेजिन करें? अक्सर मैं भी जब फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अभी प्रेजेंट पे रहना चाहिए। फ्यूचर का इतना सोचकर हम प्रेजेंट क्यों खराब करें? फ्यूचर का 10 सिनेरियो इमेजिन करने से अच्छा है कि एक छोटा सा स्टेप लो, छोटा सा एक्शन करो और प्रेजेंट पे वर्क करो। थर्ड टेक्निक है वर्स्ट केस वर्सेस मोस्ट लाइकली केस। अक्सर ओवरथिंकर वर्स्ट केस ही इमेजिन करते हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंस लिखो। वर्स्ट केस क्या हो सकती है और मोस्ट लाइकली केस क्या हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देके बोलूं, लोग हंसेंगे, ये वर्स्ट केस है, आपने इमेजिन किया है कि लोग हंसेंगे, और मोस्ट लाइकली केस क्या होगा, 2 मिनट बाद भूल जाएंगे लोग। तो आप डिफरेंस समझो, ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है एक्शन लो, स्मॉल एक्शन थेरेपी। अक्सर ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारा एक्शन वाला काम पेंडिंग होता है। अगर आप बिजी रहोगे तो आपको ओवरथिंक नहीं होगा, आप फ्री रहते हो तभी आप ज्यादा सोचने लगते हो। इसीलिए आपको एक्शन लेना है। अगर आपको कोई मैसेज डिस्टर्ब कर रहा है, कोई इंसान परेशान मतलब दिमाग में बार बार आ रहा है, तो आप उससे जाके बात कर लो। किसी को कॉल करना है तो आप जाके कॉल कर लो। दिमाग में लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो चीज डिस्टर्ब कर रही है जाके एक्शन लो। आप कुछ सोच रहे हो नया चीज स्टार्ट करने का, लेकिन आप बस सोच रहे हो, तो सोचो मत, जाके उस पर एक्शन ले लो। एक्शन लोगे फिर दिमाग उस पर अलर्ट हो जाएगा, फिर वो उस चीज को सोचेगा ही नहीं। इसीलिए अगर आप एक्शन लोगे, दिमाग फिर को लगेगा कि हाँ ये कुछ काम हो रहा है, और वो उस चीज से हट जाएगा, डिस्ट्रैक्शन से हट जाएगा, ओवरथिंकिंग से हट जाएगा, और आपके एक्शन लेने से काम आसान हो जाएगा। एंड द लास्ट टेक्निक इज बॉडी रिलैक्स टेक्निक। अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है। जब भी आप ज्यादा सोचते हो, आप सबसे पहले तो डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ से आपको बॉडी रिलैक्स होगी। आप फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाओ, कुछ भी आप एक्सरसाइज, रनिंग या कुछ है वो आप करो, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। बॉडी रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। मैं कभी कभी फ्यूचर को इतना इमेजिन करती हूँ कि मुझे लगता है मैं सब कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन लाइफ कंट्रोल से नहीं चलती, लाइफ ट्रस्ट से चलती है, लाइफ कॉन्फिडेंस से चलती है, अपने ऊपर बिलीव से चलती है। इसीलिए मैं ओवरथिंकिंग को मैं भी कम कर रही हूँ और मैं एक्शन लेती हूँ। ओवरथिंक अभी भी मेरी चलती है, लेकिन इसको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे आप भी इसी चीज को कम कर सकते हो। आपको भी ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना। अगर आप कर भी रहे हो तो पॉजिटिव सिनेरियो देखो, नेगेटिव में नहीं जाने की जरूरत है। नेगेटिव सोचोगे तो आपके बॉडी, आपका माइंड पूरा थका हुआ फील करेगा। इसीलिए ओवरथिंक भी कर रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से करो और पॉजिटिव साइड में रहो, नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे अपने ओवरथिंक को ओवर प्लानिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से ओवरथिंकिंग को ओवर प्लानिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। और स्मॉल स्टेप लो, छोटा सा एक्शन लो, लेकिन एक्शन जरूर लो। आज से हर नेगेटिव थॉट को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करो। लिखो, चैलेंज करो, अपने आप से सॉफ्टली बात करो, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और एक चीज तो अभी से ही बंद कर दो, ये बोलना कि मैं ओवरथिंकर हूँ। आप ओवरथिंकर नहीं हो, आप थिंकर हो। बस आपको एक डायरेक्शन चाहिए, सही सोचने का, सही थॉट लाने का। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से अगर आपको थोड़ा भी रिलीफ हुआ, आपने अपने आप को थोड़ा भी कम जज किया, तो ये एपिसोड अपना मकसद पूरा करता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, पर अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आपकी एनर्जी चुरा लेती है। इसीलिए अपने दिमाग को दुश्मन मत बनाओ, इसे समझो, गाइड करो और सही डायरेक्शन में यूज करो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जो ज्यादा ओवरथिंक करते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें।
मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सोचते रहिए लेकिन अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।